डुप्लीकेट बंदूक भी लेके थोड़ा लहरा दिए इधर उधर तो लोग डर जाता है। तो वही लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं कि ये फरसा जो इसे लहरा रहे हैं ये किसको डरा रहे हैं? रघुवंशी इस फरसा उरसा से डरने उड़ने वाले नहीं। तो उनको और गुस्सा आ जाता है, उनको लगता है कि कौन बालक है भाई, हमको चुनौती पर चुनौती दिए जा रहा है। क्रोध तो आ रहा है लेकिन फरसा चलाने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आगे दिव्य इतना तेज है। अब जहाँ ईश्वर ही सामने हो तो समझ में तो आता है ना कि इतना तेज में पुरुष फरसा चलाएं तो चलाएं कैसे। तब तक राम आ जाते हैं, राम लक्ष्मण को हटाते हैं, बोलते हैं ऋषिवर को प्रणाम करते हैं, बताते हैं ऋषिवर आप क्रोधित क्यों? ये जो धनुष है ये मैंने ही तोड़ा है और आप जो भी सजा देंगे मुझे स्वीकार होगा। तो विश्वामित्र बोलते हैं परशुराम जी कि धनुष आखिर जो तुमने तोड़ा ये क्या सोच के तोड़ा? ये शिव का धनुष था, तुमने इसको तोड़ दिया। और तुम्हारा ये जो भाई है ये तो काफी उदंड है, इसको तो पता ही नहीं कि गुरुजनों से बात कैसे करनी चाहिए, और तुम्हारी ही सहपर जो है सो ये हमारा अपमान कर रहा था। राम जी बोलते हैं कि वो तो बच्चा है गुरुजी, और बच्चे की बात को इस तरीके से नहीं लेते जैसे अगर बच्चा अगर कुछ गलती कर दे तो बड़े जन उस पर नहीं ध्यान देते, उसको क्षमा कर देते हैं। आप इसको क्षमा कर दीजिए, ये तो अभी बच्चा है। परशुराम जी फिर भी कोशिश करते हैं कि अपना जितना भी हाव भाव वो दिखाएं, अपना खूब फरसा चमका रहे थे। तो रामचंद्र जी ने भी कहा कि देखिए अगर आपको ये लगता है कि हमने अपराध किया है तो ठीक है, हमने अपराध किया है, लेकिन अगर आप युद्ध के लिए ललकारेंगे तो फिर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आपको ऋषि जान के आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ऋषि को क्रोध शोभा नहीं देती। लेकिन अगर आप योद्धा के रूप में अगर हैं और अगर हमें कोई काल भी आके युद्ध में ललकारे तो हम रघुवंशी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं, आ जाइए, हम लोग देख ही लेंगे क्या होगा। फिर परशुराम जी रामचंद्र जी ने जो है परशुराम जी को बात एक याद आई कि रामावतार एक होने वाला था। कहीं रामावतार तो नहीं है ये राम, वही राम तो नहीं है जिसका अवतार होने वाला था, क्योंकि परशुराम जी खुद विष्णु भगवान के अवतार है। अब परशुराम जी का धीरे धीरे समय खत्म हुआ, अब राम अवतार का समय चल रहा है। परशुराम जी को ये एकाएक ध्यान आया, तो परशुराम जी जो है सो कहे कि इसका भी हम परीक्षण कर ही लेते हैं। तो परशुराम जी के पास एक धनुष था। परशुराम जी ने कहा कि राम इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाओ और मेरी शंका को क्या करो, दूर करो। फिर रामचंद्र जी ने कहा कि देखिए गुरु, अगर इस पे मैंने प्रत्यंचा चढ़ा दी तो फिर जो बाण चढ़ेगा वो खाली नहीं जाएगा, तो पहले आप सोच लीजिए कि करना क्या। उन्होंने कहा ठीक है आप चढ़ाइए। तो दिया परशुराम ने अपना धनुष, उस धनुष पे राम ने चढ़ा दिया, बाण चढ़ा दिए। अब बोला अब बताइए ऋषिवर इसका कहाँ पे मैं संधान करूं। अब देखा ऋषिवर को अब विश्वास हो गया कि ये तो रामा अवतार है। उनका गुस्सा शांत हुआ। अब बोला प्रभु अब आप इसको अगर मेरे चरणों में चढ़ाएंगे तो मेरा ही, तो आप एक काम कीजिए, मेरे पास दो विद्या है, एक तो कहीं भी मन की गति से मैं आ जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सारी की सारी ये जो पृथ्वी वो दान कर दी है, तो मुझे पर्वत पर जाना होता है वहाँ निवास करने के लिए, तो मुझे ये जो आने जाने की विद्या है इसका नाश न कीजिए, मेरे पुण्यों पर आप ये बाण चलाइए, ये पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। तो राम भगवान परशुराम जी के जो यज्ञ से उन्होंने जो संचित कर रखा था जितने सारे, उस पे बाण चलाया, उनका वो सारा यज्ञ का जो उनको मिला था, जो भी सिद्धि थी वो सारी खत्म हो गई। बस एक ही सिद्धि उनके पास रह गई कि वो अपने मन से जो है तो जहाँ चाहे वहाँ चले जा सकते थे, वो बस रह गए। फिर राम विवाह हुआ और रामचंद्र जी फिर राम विवाह हुआ, जनक जी को गया